नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी माताएं और बहनें जो भी हमारे भाई बंधु लोग हैं उनका प्यार और दुलार और स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा। तो आइए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इस बार जो एकादशी का व्रत है वो हम लोग कब रखेंगे, कौन सा एकादशी है, हमें कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, ये सभी आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। तो इस बार जो हम लोग चैत्र माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है इसे हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं और ये जो एकादशी है 25 मार्च को मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो तिथि है वो 25 मार्च को सुबह 5:05 से शुरू होगी। वही जो है इसका समापन जो है वो 26 मार्च को देर में जो रात में जो है वो 3:45 पर इसका समापन हो जाएगा। सनातन धर्म में उदया तिथि की गणना से ही की जाती है कोई भी पर्व हो। इसके लिए हम लोग 25 मार्च को ही पाप मोचनी एकादशी पूर्ण रूप से मनाई जाएगी। आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो पाप मोचनी का जो एकादशी अधिकतर जो है वो मार्च या अप्रैल माह में ही यह एकादशी का जो व्रत है वो हमेशा पड़ता है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी करने से और इसकी व्रत के प्रभाव से जातक को पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है और आप सभी लोगों को भी पता होगा। यही कारण है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना का भी विधान बताया गया है और भगवान की पूर्ण रूप से पूजा की जाती है। एकादशी के व्रत समापन करके हम लोग पारण भी करते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार एकादशी का जो व्रत है वो अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जानिए पाप मोचनी जो एकादशी का व्रत है वो कब करना चाहिए, पारण का जो समय है वो कब हमें करना चाहिए। पाप मोचनी जो एकादशी है वो 25 मार्च को आरंभ हो रही है, वही 5:05 से प्रारंभ होगी। वही 26 मार्च को अगले दिन सुबह 3:45 पर समापन होगी। उदया तिथि में पाप मोचनी एकादशी का व्रत खास महत्व बढ़ जाता है और ये जो 25 तारीख है को जो हम लोग 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे उस दिन खास दिन मंगलवार है। तो आप लोग सुबह में अपना पारण भी आप लोग किसी याचक को या किसी ब्राह्मण को आप लोग कुछ दान देकर अपना व्रत को तोड़ सकते हैं। तो आप अपने यथाशक्ति के अनुसार आप अपना दान भी कर सकते हैं। वही हम आप लोगों को एकादशी का जो व्रत है पूजा के बारे में आप अपने यथाशक्ति के अनुसार आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। वही पाप मोचनी जो एकादशी का व्रत का जो पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह पाप मोचनी एकादशी व्रत पारण जो है 26 मार्च 2025 सुबह में बुधवार को ही किया जाएगा। लेकिन व्रत पारण का जो है एक किसी भी कार्य करने के लिए हमें कोई भी शुभ मुहूर्त मिलता है, कोई भी आप कार्य करिए, लगन करिए, विवाह करिए, मुंडन करिए, उसका शुभ मुहूर्त किसी भी कार्य करने के लिए एक समय होता है। तो उसी प्रकार से ये जो एकादशी का व्रत का जो पारण का जो मुहूर्त है वो 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम को 4:08 तक रहेगा। पारण के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय जो है सुबह 9:14 तक रहेगा। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से ही पहले करना अति आवश्यक होता है। लेकिन आप सभी लोग ये शुभ मुहूर्त को देखते हुए आप लोग व्रत पारण कर सकते हैं। हरिवासर ना करें तो एकादशी व्रत पारण, एकादशी व्रत का जो पारण है हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि के पहले ही चौथाई अवधि है। एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सुबह ही सबसे उपयुक्त समय
रहता है। तो आप सभी लोग अपना समय को देखते हुए देखिए, कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए एक शुभ मुहूर्त की घड़ी जो है उसको बनाई जाती है। लेकिन मान के चलिए आप सभी लोग 25 तारीख को व्रत किए हैं तो फिर 1 बजे तक तो कोई राह नहीं देखता है। तो आप अपने समय के अनुसार देखते हुए आप लोग अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। और आप सभी लोग किसी व्रत को करने के पश्चात दान का महत्व बढ़ जाता है। तो आप अपने इच्छा अनुसार से आप सभी माताएं बहनें जो भी हमारे भाई बंधु लोग एकादशी का व्रत किए हैं तो आप अपने मान्यताओं के हिसाब से आप सभी किसी पक्षी, गाय या किसी ब्राह्मण या किसी अन्य आदमी को अपने हिसाब से, ज़रूरतमंद हिसाब से आप लोग दान कर सकते हैं। दान जितना करें उतना ही कम है, लेकिन दान करना एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं तो दान हमेशा करना चाहिए। यदि कोई याचक आपसे कुछ मांगे तो आपके पास ये नहीं है कि हमारे पास 10 रुपया नहीं है, 5 रुपया नहीं है तो क्या करें, 2 रुपया है, 1 रुपया है, 3 रुपया है, जो भी है आप लोग किसी याचक या ज़रूरतमंद इंसान हो तो उसे आप लोग दान कर सकते हैं। क्योंकि दान एक बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं, उससे करने से आपको 1 रुपया देंगे तो आपको 2 रुपया की आवक होगी। लेकिन हमेशा दान करना चाहिए, फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग खास ध्यान रखिए, दान कभी कम नहीं होता है। तो आप सभी लोग ये छोटे मोटे चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप सभी लोग अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए जीवन का संकल्प रखिए कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ देना है। कुछ छोटा मोटा ही चीज़ है तो उसको आप लोग संकल्पित करेंगे तो ही होगा। यदि 1-1 रुपया करके किसी याचक को आप लोग 10 लोग देते हैं तो उसको 10 रुपया मिल जाते हैं। तो दान होता है। आप सभी लोग ध्यान दें और आप अपना भी ध्यान रखें। आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्रीमन नारायण।